राजस्थान में चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब अलवर जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर अलवर जिले की 11 विधानसभाओं में से 3 जगहों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, जिसके बाद हलचल शुरू हो गई है। हलचल किस तरह की हुई है वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि अलवर से जो सांसद हैं बाबा बालकनाथ हैं, उन्हें तिजारा से टिकट दिया गया है। अब नई जगह पर उनको विधायक का एक मौका दिया गया है, तो जिसके चलते वहाँ स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो जानना बेहद ज़रूरी है। इसी तरीके से बानसूर से जो महेंद्र यादव प्रत्याशी थे, उनका टिकट काटकर देवी सिंह शेखावत को प्रत्याशी बनाया गया है। वही तीसरी अगर बात करें तो अलवर ग्रामीण से जो कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के हैं टीकाराम जूली, उनके क्षेत्र है, वहां से जयराम जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। सभी जगहों पर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। हम इस समय पहुंचे हैं तिजारा विधानसभा में, जहां से बाबा बालकनाथ प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या लगता है किस तरीके का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, पब्लिक खुश है कि भाई महाराज जी को यहाँ से वोट देंगे, अच्छे वोटों से जिताएंगे यहाँ से। और मुख्यमंत्री के दावेदार हैं वो जी, इसलिए और ज़्यादा वोट से लीड मिलेगी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं किस तरीके के मुद्दों का चुनाव होता है यहाँ पर तिजारा विधानसभा से? ये तो विकास का ही मुद्दा रहता है यहाँ पे। अब तक अगर पिछले कार्यकाल की बात करें, विधायक की बात करें, कितने संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, संदीप ने भी काम करवाया है, ठीक है। बाकी अब ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं तो ज़्यादा प्रोग्रेस हो गया आने वाले टाइम में और विकास की गति बढ़ेगी। क्या आपको लगता है कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक घोषित जो नहीं हुए, संदीप यादव हो सकते हैं या वो कहीं और से भी चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं, संदीप यादव नहीं लड़ रहे हैं। नहीं लड़ेंगे। तो किसको टिकट मिल सकता है यहाँ तिजारा से कांग्रेस की तरफ से? देखो, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, ज़्यादा चांसेस दुर्मियाँ के हैं। अभी फैसला होगा तो पता चलेगा। चलिए, अभी और लोग भी हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? अभी तिजारा की स्थिति आप बताएं। मैडम, तिजारा की स्थिति मौजूदा इस प्रकार है सर कि यहाँ जो चुनाव होता है वो क्रिटिकल पोजीशन से होता है, पूरे राजस्थान की विधानसभाओं से अलग है। क्योंकि आपको पता है यहाँ अल्पसंख्यक है जो कहते हैं, उनका ग्रुप अलग है, हमारा हिंदू ग्रुप अलग है। तो हमारे बीच में कुछ ऐसा चल रहा है। अभी जो कैंडिडेट उतारे हैं, जो संसदीय बोर्ड है बीजेपी का, उन्होंने जो कैंडिडेट उतारा है वो सोच समझ के उतारा होगा। और बहुत से हमारे जो वोटर्स हैं वो सिर्फ पार्टी को देख रहे हैं, सिंबल को देख रहे हैं। कुछ एक आदमी ऐसे हैं जो गाँव से बिलोंग कर रहे हैं, उनको अपना यहाँ लोकल स्थानीय प्रत्याशी चाहिए। तो उस बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। हो सकता है कि कुछ समय में वो सोल्व हो जाए। मैं तो कोशिश विधायक बनेगा और सीएम बनेगा। विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बनेंगे। क्या खास बात नजर आती है आपको उनमें? ये बहुत समाज सेवी आदमी है और इनके लिए सारा समाज घर बराबर है, अपना घर है, सारा हिंदू मुसलमान सब एक है इनके लिए। इनके लिए सब एक है, हिंदू मुसलमान। स्थानीय मुद्दे क्या हैं यहाँ के? स्थानीय मुद्दा मुझे नहीं पता इस बारे में। विकास का मुद्दा होगा और क्या होगा। देखो जी, हम बीजेपी का आदमी, हम बीजेपी को वोट देंगे जी। अपनी तो बात है ये, चाहे बीजेपी से कोई भी टिकट ले आओ, हम सब बीजेपी के साथ हैं जी। यहाँ जो स्थानीय अभी बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया गया है, आप कितने संतुष्ट हैं उनसे? बहुत खुश हैं, 100%। क्या अपेक्षा है, क्या काम है जिनसे आप उम्मीद? देखो, जब ये कह रहे हैं कि बाबा बालकनाथ सीएम बनेगा, तो हमारे यहाँ पे विकास की गंगा आप ही बह जाएगी जी। जब वो अपने आएंगे यहाँ पे, तो देखो कोई भी सीएम है, आज जो सीएम है तो उनको सभी चाह रहे हैं। क्या समस्याएं क्षेत्र की मुख्य? ऐसी कोई समस्या नहीं है, बस ये है कि हमारा विकास हो जाए और काम बढ़िया हो जाए। चलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप अभी? क्षेत्रीय समस्याओं में तो बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, अगर उन पे और अच्छा काम हो तो हम वो चाहते हैं कि कोई भी जो आए तो वो इन क्षेत्र में थोड़ा देखे। आपसे जानना चाहेंगे, स्थानीय विधायक जो हैं आपके संदीप यादव, कितने संतुष्ट हैं आप उनसे? नहीं, संतुष्ट तो हैं, लेकिन उनसे बालकनाथ अच्छे रहेंगे। बालकनाथ ज़्यादा बेटर क्यों? ये वैसे समाज में जुड़े हुए हैं, समाज से वैसे साधु संत है, इसलिए ये इनको किसी से परिवार नहीं, कोई और नहीं, किसी से लगाव नहीं है, तो इनका तो सारा परिवार ही है। और फिर सीएम के दावेदार हैं तो सीएम के क्षेत्र में तो अपने आप ज़्यादा काम होगा।
कहने की जरूरत नहीं अगर है। सीएम बनते हैं तो निश्चित रूप से डेवलप होगा ये एरिया, ऐसा उम्मीद करते हैं आपसे। तो आपको लगता है मुख्यमंत्री बन पाएंगे? बिल्कुल, अगर एमएलए बनेंगे तो कन्फर्म। तो कितनी टफ लड़ाई मानते हैं आप तिजारा में? लड़ाई टफ है, जब तक कि कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं होती तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस की लड़ाई है बाबा से? हाँ जी, बहुत बहुत टक्कर है, बहुत ज़्यादा टक्कर है। अगर महाराज के लिए जीतना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की भी बहुत भारी टक्कर है महाराज के लिए। बढ़िया, क्या पार्टी ने जो टिकट क्लियर कर दी, बाबा के साथ है, सब समाज साथ है, सब क्या खास बात नजर आती है आपको बाबा में? बाबा सबका है। सबसे बढ़िया बात तो है सब समाज का है। जो समाज बिखर रही वो समाज एक हो गई है। सबसे अच्छी बात यही है और कुछ नहीं। देखिए, बहुत सारे लोगों से हम चर्चा कर रहे थे, तिजारा विधानसभा की बात कर रहे थे, जहाँ बाबा बालकनाथ को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आती है, तो कोई पक्ष का भी है तो कोई विपक्ष का भी है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ तक भी कहा बाबा बालकनाथ किसी समाज की बात नहीं, वो एक संत हैं, इसलिए सभी समाज उनके साथ है। हालांकि अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी यहाँ से घोषित नहीं किया है, उसके बाद और समीकरण क्या बनते हैं, किस तरीके का माहौल बनता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आज यहाँ से बाबा बालकनाथ ने अपनी प्रचार यात्रा शुरू कर दी है। तिजारा विधानसभा में आज एक बाबा बालकनाथ जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो शंखनाद अपने प्रचार यात्रा का कर चुके हैं और इस समय भिवाड़ी के मंशा चौक से लेकर टपुकड़ा तक उनका एक प्रचार रथ निकला हुआ है। हम इस समय खड़े हैं टपुकड़ा में, वहाँ उनके समर्थक भी हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, बाबा बालकनाथ को यहाँ प्रत्याशी बनाया गया है, आपको क्या लगता है कितनी सफलता उन्हें मिल पाएगी और कैसे वहाँ अपेक्षित जो लोगों से हैं पूरा कर पाएंगे? इतना बड़ा क्षेत्र है, यहाँ 18-19 कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे जी। उनको सभी को साधने के लिए बड़ा चेहरा उतारा गया है, तो निश्चित सफलता मिलेगी। पर इसमें कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं टिकट ना मिलने से। देखो, सभी को तो टिकट नहीं मिल सकता है, संभव नहीं है जी। टिकट तो किसी एक को ही मिल पाएगा। 18 आदमी मांग रहे हैं, 19 मांग रहे हैं, 20 मांग रहे हैं, उनमें एक को ही टिकट मिलेगा। जैसे मांग आती है स्थानीय प्रत्याशी की। जी, ये तो बाबा भी स्थानीय ही तो है। जी। बाबा बाहर से कहाँ हैं भाई? बाबा भैरोड से हैं, उनकी जन्मस्थली भैरोड में है और भैरोड वालों ने तिजारा का विधायक बनाया है 2 बार, एमपी भी बनाया है भैरोड तिजारा का। जसवंत सिंह तिजारा से हैं और उनको 2 बार हमने वहाँ विधायक बनाया है, मिनिस्ट्री बनाया है। आपके कपड़ों से लगता है नेताजी हैं, लेकिन बात तो आप महात्माओं वाली कर रहे हैं। नहीं, ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं। मैं तो कोई नेता हूँ, मैं तो अपना एक छोटा सा पेट्रोल पंप है वो चलाता हूँ। नहीं, आपका लहजा बहुत सॉफ्ट है, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, आपको बात करने नहीं, का ऐसा नहीं है जी। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा जनता जनार्दन से, इतना बड़ा चेहरा आपको मिला है, निश्चित उस पर आप ध्यान कीजिए और महाराज जी को भारी बहुमत से जिताइए, ताकि भविष्य में टपुकड़ा का, भिवाड़ी का, पूरे क्षेत्र का विकास हो सके। और आप देख ही रहे हैं, आप सुबह 10 बजे से आपने काफ़ी लोगों से बातचीत किया है। अभी कुछ समय लगेगा, जैसे जैसे धीरे धीरे लोगों को पता लगेगा, आप अपना दिमाग जो पहले सेट था उसको बदलेंगे और मैं तो यही समझता हूँ कि एक अच्छे आदमी के साथ वो हमारी तिजारा की जनता उसके साथ जाएगी, जो हमारा विकास करे और तिजारा तहसील का विकास करे और सब में भाईचारा, और सबसे बड़ी चीज़ है शांति। अपने एरिया में सबसे बड़ी अगर शांति है तो सब कुछ है, क्योंकि हर आदमी अपने कमा के खा रहा है, कोई किसी पे निर्भर नहीं है कि वही हमें चपाती खिलाएगा। बस ये है कि अमन शांति बनी रहे तिजारा की, वो महत्वपूर्ण है। बहुत ही सौभाग्यशाली है क्षेत्र जो बाबा को प्रत्याशी बनाया है, और बाबा आने वाले समय में राजस्थान का बहुत ही नाम करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे। अभी स्टार्टिंग है उनकी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा बहुत अच्छे मतों से यहाँ जी सर। देखिए, राजनीतिक दृष्टि से कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है जी। महंत बालकनाथ योगी बहुत ही अच्छे बहुमत से जीतेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे, और ये बाहर की डिमांड नहीं थी, ये तिजारा के क्षेत्र की डिमांड थी कि महंत बालकनाथ, हम तो चाहते थे कि महंत बालकनाथ भैरोड से चुनाव लड़े, लेकिन तिजारा वासियों की ये डिमांड थी कि नहीं, क्योंकि महाराज हमेशा बड़ा सोचते हैं और बड़ा काम करने की, छोटा काम करने की नहीं, बहुत
बड़े मतलब शिक्षा के उस पे ले लीजिए, मेडिकल के उस पे ले लीजिए, तो महंत जी जो काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि बहरोड तो पहले ही थोड़ा सा काफ़ी आगे है, यहाँ थोड़ा सा इंडस्ट्रीज एरिया समझ लीजिए या वैसे थोड़ा सा मेवाहुल समझ लीजिए, उसकी वजह से महाराज जी यहाँ बहुत बड़ा अच्छा काम करना चाहते हैं और निश्चित रूप से महाराज की एक बहुत बड़ी जीत होगी, ये मैं आपको एक वादा करता हूँ। और महाराज जी जो बहुत ही शालीनता, मतलब आप कभी उनको गुस्से में भी बोल दोगे तो आपको कुछ बोलने वाले हैं, मुस्कुरा के ही आपको जवाब देंगे। इसलिए महाराज जी ये तो बहुत मतलब तिजारा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, तिजारा विधानसभा क्षेत्र में हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे जिनका यहाँ ऐसा अनुमान है बाबा बालकनाथ के लिए यह एक उपयुक्त स्थान हो सकता है, क्योंकि यहीं से उनकी एक नई मंजिल, नया रास्ता भी निकल सकता है। यहाँ तक कि लोगों का यह भी दावा है, उनके समर्थक हैं, कि यहाँ से बाबा 40 से 50 हज़ार वोटों से भी जीतने वाले हैं। हालांकि यह तो समय बताएगा, क्योंकि अभी कांग्रेस के प्रत्याशी का ऐलान भी नहीं हुआ है, चुनाव का मुकाबला अभी आगे होना है, देखना होगा आगे क्या होता है। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।